क्या खाला भी आपने सब कुछ उसे कह दिया है? तुम्हारा क्या ख्याल है कि इतनी बड़ी ठोकर खाने के बावजूद मैं झूठ बोलूंगी बेटा? और ऐसा झूठ जो आपको माशरे में तमाशा बना के रख दे। फिर उसके दिल ने चाहा तो वो दोबारा यहाँ आया ना बेटी। मैंने तो साफ साफ उसे कह दिया, सब कुछ बता दिया। अगर वो चाहता तो ना आता। एमन बेटी। खाला भी मुझे तो अब किसी पे भी यकीन नहीं रहा। पहले माँ बाप ने धोखा दिया, फिर दोस्तों ने, और अभी हम्माद। आप ही मुझे बताएं कि कौन है भरोसे के लायक। बेटी, ये हमारी मजबूरी है। हम जब तक जिंदा हैं दूसरों पर भरोसा करते ही रहेंगे। लेकिन मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मेरी शादी नहीं होती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो भी ऐसे इंसान से जिसे मैं जानती तक नहीं हूं। तो जिनको तुम जानती थी उन्होंने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया? मैंने सब पता करा लिया है बेटी। खानदानी लड़का है, अच्छी जॉब। वो राशिद अंकल के ऑफिस में जॉब करता था। उन्हें पता चलेगा तो क्या वो उसे रखेंगे? अरे नहीं, उसका दफ्तर तो उसने पहले से छोड़ दिया है, समझी कि नहीं? अब वो नए दफ्तर में काम करता है, उसने मुझे खुद बताया। और सुनो, बंटी और हम्माद की शादी हो गई है, मालूम है तुम्हें? मैं किसी से कोई रेस थोड़ी लगा रही थी जो पहले शादी करके जीतना था। ये क्या, सिर्फ 3 करोड़ का चेक? बंटी के नाम पे 2 और प्लॉट्स भी तो हैं, तकरीबन इतनी मालियत में होंगी। तकरीबन से तुम्हारी मुराद ये है कि ये कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन हम्माद, तुम जानते हो कि 6 करोड़ से हमारा मसला हल नहीं होता, जबकि जीनत ने वादा किया था कि हमारी परेशानी उसकी परेशानी है। आसिफ। तो पापा, और कितने? अच्छा, शादी होते ही तुम अनजान बन गए? 10 से 15 करोड़ हमें चाहिए, तुम जानते नहीं? आसिफ, हमने अपने बेटे की शादी की है, खुदा ना खास्ता कोई डील नहीं की। बेचारे की शादी की पहली रात ही आप मुझे तो घिन आ रही है सब सुन के। अच्छा, तुम्हें घिन आ रही है? जब दौलत दोनों हाथों से लुटा रही थी उस वक्त घिन नहीं आ रही थी? मैं इतने महीनों से परेशान हूं, सारी सारी रात मुझे नींद नहीं आती, स्लीपिंग पिल्स खा के सोता हूं, और तुम ऐशो आराम में हो, तुम्हें उस वक्त घिन नहीं आती? मतलब आप सारी मुसीबतों का इल्जाम मुझे दे रहे हैं? आपको इस हाल तक पहुंचाने वाली मैं हूं? For God's sake, क्या आप दोनों इसी तरह लड़ते रहेंगे? हम्माद, जाकर बिनेश से बात करो, उससे कहो कि। क्या बात करेगा हम्माद मुझसे अंकल? आप अभी कीजिए। यूं भी प्रॉपर्टी और बिजनेस में जो मेरा शेयर था मेरी मम्मी मुझे दे चुकी हैं। अगर उससे आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते तो आप लोग अपना कोई सोर्स इस्तेमाल कीजिए। और आंटी, शादी की पहली रात अपनी बहू के साथ ऐसा बिहेवियर ये मुनासिब नहीं है। बंटी, प्लीज मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कमरे में लेके जाऊँ।
कल शाम होने में कितना वक्त है? चंद घंटे। खाला भी कल चली जाएंगी और वो राशिद अंकल जिसके हाथ ही बंगला बेचा, क्या वो मुझे यहाँ रहने देंगे? और अकेली मैं कभी नहीं रुकूंगी। उस रात की तरह अगर वो डाकू आ गए तो, और ये शहरियार जिसे मैं जानती नहीं, इसकी फैमिली, ये खुद किस नेचर का मालिक है। और खाला भी ठीक ही कहती है, जिनको मैं इतने अरसे से जानती थी वो कितने अच्छे निकले। तो क्यों ना एक बार फिर से अंधे कुएं में छलांग लगाकर देखा जाए। बीनश, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ये इल्तिजा तुम अपने पेरेंट्स से भी कर सकते थे। इतने मुश्किल वक्त में मैं और मेरे पेरेंट्स उनके काम आए और वो इस तरह चिल्ला रहे थे जैसे हमने कोई कर्ज लिया है जो अदा नहीं किया। वो लोग टेंशन में हैं, समझने की कोशिश करो। अभी भी टेंशन में है वो। बैठे बैठाए 3 करोड़ मिल गए उन्हें, और क्या चाहते हैं? अगर उस कंगली एमन को बया लाते तो 3000 भी ना दे पाती, फिर क्या करते? अब गुस्सा जाने भी दो बंटी। हम दोनों क्यों इन खूबसूरत लम्हात को इस फजूल बहस के अंदर जाया कर रहे हैं? हाँ, ओह, तो ये एहसास है आपको? बंटी, मैं तो समझी थी कि तुम भी अपने फादर की तरह कोई डिमांड करोगे पहले मुझसे, और फिर कोई प्यार भरा जुमला बोलोगे। ऐसे तो ना कहो बंटी, मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करता हूँ। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? सोच लो, अगर अभी एमन या कोई भी XYZ लड़की तुम्हें फोन करती है या तुम्हारे फादर को फोन करती है और 25 करोड़ की ऑफर करती है, तो तुम्हें उससे भी मोहब्बत हो जाएगी, है ना? बंटी, यू रियली इंसल्टिंग मी नाउ। तो ये भी फील करते हैं आप? अगर ऐसी बात है तो आई एम सॉरी। अच्छा, अब जाने भी दो इन बातों को। I have a surprise for you. पहनाओगे नहीं? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छे लग रहे हैं। ये फैसला करना मेरे लिए भी आसान नहीं है। क्या मतलब? मतलब सुबह सुबह जब मैं उठा था तो ऐसा कुछ हो जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। तो चंद घंटों में मैं आपकी ज़हनी कैफियत को समझ सकता हूं। नहीं, नहीं समझ सकते, बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। मेरी जिंदगी में चीजें जितनी तेजी से और जितने अचानक से तब्दील हो रही हैं, उन्हें मैं नहीं समझ पा रही हूं, तो तुम क्या? शहरयार, मुझे तुमसे एक बात करनी है। ऐसी बात
जिसका हम दोनों के किसी भी रिश्ते में बनने से पहले तुम्हें इल्म होना चाहिए। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी अकेली, इतनी तन्हा और इतनी मजबूर हो जाऊंगी। मालो दौलत और रिश्ते दोनों के मामलों में। कि किसी ऐसे अजनबी शख्स के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारने का सोचूंगी। मैं जानता हूं। शहरयार, क्या मैं तुम्हें इस तरह बेसहारा, खाली हाथ कबूल हूं? आपके हाथ खाली नहीं है। मेरे हाथ आपके हाथ में है। अगर मेरे साथ उम्र भर का बंधन बांधने का फैसला कर लिया तो मुझ पे एतबार भी कर लें। हालात हमेशा एक से नहीं रहते। हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। मेरा यकीन करें। बंटी, तुम क्या कह रही हो? क्यों? क्या कुछ गलत कह दिया मैंने? बंटी, लेकिन देखो हमाद, आज हमारी नई जिंदगी की पहली रात है। वादा करो, तुम और मैं एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाएंगे। आई नो तुम सही कह रही हो, लेकिन पापा नहीं मानेंगे। सुनो हमाद, तुम्हारे फादर की क्या एज है? क्या मतलब? डियर, जब अंकल और आंटी मेरी तुम्हारी एज में थे ना, तो उन्हें अपनी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं था। इवन अपने पेरेंट्स की तरजीहात के बारे में भी उन्होंने नहीं सोचा होगा। आज अगर तुम अपना सब कुछ
उनकी परेशानी दूर करने में लगा दोगे तो कल को अपनी परेशानी दूर करने के लिए तुम किसका कंधा इस्तेमाल करोगे? हमारी बिजनेस क्राइसिस मेरे या तुम्हारी वजह से नहीं है। उनकी उतनी प्रॉब्लम शेयर करो जिसके बाद तुम मुसीबत में ना गिरफ्तार हो जाओ। हम ऑलरेडी 3 करोड़ दे चुके हैं। इट्स एनफ, बस इससे आगे कुछ नहीं। और वो 2 प्लॉट्स? वो सिर्फ हम दोनों के लिए हैं। हमारे रेनी डेज के लिए भी तो कुछ सेव होना चाहिए ना। तुम समझ रहे हो ना? हाँ बंटी, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, सीरियसली। आई नो। परस्पर